जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राम प्रधान को कौन हटा सकता है, क्योंकि इस मैटर पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। चाहे आप यूट्यूब पे देखें या फिर गूगल में सर्च करें, तो क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम है वो हर जगह तो अवेलेबल नहीं, हर किसी को मिल नहीं सकता, तो उसको जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग गूगल से ही देखते हैं। मैंने भी गूगल से ही सर्च किया और कुछ लोगों से बात किया, तब जाके पता चला, तब जाके क्लियर हो पाया कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत से लोगों को मन में डाउट रहता है कि इसको ग्राम सभा हटा सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य हटा सकते हैं। हमारे भी मन में बहुत ज़्यादा डाउट था। मैंने जब इसको सर्च किया तो बहुत कन्फ्यूजन वाले चैनल में बहुत ही कन्फ्यूजन वाले वीडियो मिले, जिनमें कुछ लोगों द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा बताया गया था, कोई लोग ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इसको हटाने की बात करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये आज क्लियर हो पाया है कि ग्राम प्रधान को कौन हटा सकता है। तो सोचा क्यों ना आपके भी डाउट जो है उसको क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारे गांव में चुनाव होता है तो ग्राम प्रधान के लिए, तो ग्राम प्रधान के साथ साथ हम ग्राम पंचायत सदस्य को भी वोट करते हैं। यानी कि जब हम वोट करने जाते हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और फिर जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं उनके लिए, यानी 4 लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। डायरेक्ट वोटिंग करते हैं मतलब कि हम प्रत्यक्ष रूप से उनको चुनते हैं। उसी तरह से अगर आप चले जाएंगे बिहार में, तो वहाँ पे मुखिया का चुनाव होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी गुजरात साइड में चल जाएंगे तो वहाँ पे सरपंच का चुनाव होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधान है, उसी तरह से बिहार में मुखिया है और मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे सरपंच गांव का सर्वेसर्वा होता है। तो हर जगह पे लगभग यही प्रक्रिया है कि प्रधान को जिस तरह से यहाँ पे हटाया जाता है तो वहाँ पर भी लगभग वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर है। मैंने जब देखा कई स्टेट का, तो वहाँ पे पता चला कि हर स्टेट में थोड़ा बहुत का अंतर है। तो आप अपने स्टेट के अनुसार उसको देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट का एक पंचायती राज अधिनियम है। तो आप अगर बिहार से हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो आप अपना उस स्टेट का आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे पंचायती राज अधिनियम है, उसको आप लोग देखिए। वहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। तो हम उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान को कैसे हटा सकते हैं, इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान चुना जाता है तो वो ग्राम सभा के जो वोटर होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और ग्राम सभा के वोटर द्वारा ही ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश या हमारे जो इंडिया में मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वहाँ पे वोटर डायरेक्ट उनको चुनते हैं। यानी कि इसमें इनडायरेक्टली चुनाव नहीं होता है। जिसके इनडायरेक्ट चुनाव किसका होता है, तो ब्लॉक प्रमुख का होता है, जिसको बीडीसी के सदस्य चुनते हैं। इनडायरेक्ट चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। यानी कि उसमें वोटर की कोई भूमिका नहीं है, वोटर किसी और को चुनता है और फिर वो किसी और को आगे जाके जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप चले जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर थोड़ी सी वो जो चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर वोटर चुनते हैं ग्राम पंचायत सदस्य को, और फिर ग्राम पंचायत सदस्य आपस में ही चुनाव करते हैं और एक उनमें से प्रधान को चुना जाता है। तो वहाँ पे प्रधान का सिलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, और यहाँ पे जो है डायरेक्टली ही हम लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो व्यक्ति ग्राम प्रधान को चुन रहा है तो हक उसी को मिलना चाहिए कि उसको हटा सके। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को ग्राम सभा के सदस्य ही हटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्राम सभा के ही सदस्य हटाते हैं, न कि ग्राम पंचायत सदस्य के। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं इनमें इनकी हटाने की कोई भूमिका नहीं रहती है कि वो ग्राम प्रधान को हटा सके, कोई भूमिका नहीं रहती है। अगर बहुत से लोग, अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि 2/3 सदस्य उनको हटा सकते हैं, ये कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप पंचायती राज अधिनियम 1947 को देखेंगे तो वहाँ पे पूरी तरह से उनका जिक्र किया गया है कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाएंगे, उप प्रधान को कैसे हटाएंगे, ग्राम प्रधान को किस तरह से सिलेक्शन होगा, ग्राम प्रधान का कार्यकाल कब तक हो, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे 1947 का जो अधिनियम है उसमें मेंशन किया हुआ है। तो उसको अगर देखेंगे तो वहीं से आपको सही जानकारी मिलेगी। हम भी वहाँ पे उस अधिनियम को देखे पढ़े, तब हमें जाके पूरी जानकारी मिली। तो वहाँ पे पूरी तरह से मेंशन किया है कि ग्राम सभा के सदस्य द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जाएगा, न कि ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा। तो ग्राम पंचायत सदस्य की भूमिका इसमें कुछ भी नहीं रहती है। अगर किसी ग्राम प्रधान के, अगर कोई ग्राम प्रधान अपने गांव के लिए कुछ सही नहीं कर रहा है और ग्राम सभा को लगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत में जो गांव है उनको लगे कि नहीं ग्राम प्रधान सही नहीं कर रहा है, और ग्राम के लोग अगर ग्राम प्रधान को हटाना चाहें, तो उसमें ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है, तो पूरी तरह से जो उसका प्रोसीजर है हम उसको समझते हैं। देखिए, ग्राम सभा ग्राम प्रधान को हटा सकती है,
न कि ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम सभा का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में कई गांव शामिल होते हैं, 1 गांव भी, 2 गांव भी, 3 गांव भी, 4 गांव भी, मतलब एक पॉपुलेशन 1000 की जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए, उसके बाद ग्राम पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कई ऐसे गाँव हैं जो 1000 से कम की जनसंख्या पे है। तो जहाँ पे 1000 से कम जनसंख्या है तो वहीं पे 2-3 गाँव को मिलाकर 1000 प्लस जनसंख्या हो जाती है, तो ग्राम पंचायत का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पे जो गाँव में 1, 2, 3, 4 जो भी गाँव हो, उसमें जो 18 प्लस जो लोग होंगे जिनका कि निर्वाचन सूची में नाम होगा कि हाँ वो वोटर है, ग्राम पंचायत का जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे वो वोट कर सकते हैं। तो जो वोटर होते हैं उन्हीं का जो समूह होता है वो ग्राम सभा कहलाता है। तो ग्राम सभा के जितने लोग होते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं ग्राम प्रधान सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो आपस में एकमत होकर एक लिखित पेपर पे एक लिखित जो विवरण है उस पे लिखेंगे कि ग्राम प्रधान हमारे गांव का सही से काम नहीं कर रहा है, और उसमें मेंशन करेंगे कि क्या क्या रीज़न है, क्यों उसको हटाने की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि ग्राम सभा के लोग क्यों उसको हटाने की डिमांड करें। तो बाकायदा उस पर लिखेंगे और उस पर ग्राम सभा के लगभग 50% से ज़्यादा लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा लोग उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर उस लेटर को जो हटाने के जो प्रस्ताव है उसको लेकर लोग डीपीआरओ के पास जाएंगे। यह दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी होता है, जो कि हर ज़िले में होता है, और उसका काम ही होता है कि वह जितने भी पंचायती राज से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो चुनाव प्रक्रिया है या फिर कुछ और भी, अगर कहीं पे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर ब्लॉक प्रमुख को लोग हटाना चाहते हैं या फिर जिला पंचायत सदस्य को, तो कुल मिलाकर जो पंचायती राज अधिनियम में जो कार्य होते हैं उनके लिए डीपीआरओ का गठन किया जाता है। तो डीपीआरओ जो एक अधिकारी होता है उसके समक्ष वो लोग लेटर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, ग्राम प्रधान, उनको हटाना चाहता है। तो फिर डीपीआरओ वहाँ पे अपनी एक टीम भेजता है। कहीं कहीं पर ये कहा गया है कि 3 ग्राम पंचायत सदस्यों को वहाँ पर होना अनिवार्य है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ग्राम प्रधान जो ग्राम सभा के लोग हैं वो भी जा सकते हैं, और अगर क्योंकि ग्राम सभा में ही तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वो भी तो उसी के ग्राम सभा के ही व्यक्ति होते हैं। तो अगर वो भी उसमें अपना नाम लिखे हैं, उस पर सिग्नेचर के हैं, तो वो लोग अगर चले जाते हैं डीपीआरओ के पास तो और अच्छा रहता है। डीपीआरओ को ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो उनकी बातों से समझ जाता है कि क्या मैटर है, और फिर वहाँ पे जो टीम भेजता है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्योंकि फिर जब डीपीआरओ टीम भेजता है जो ग्राम सभा में, तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के सिग्नेचर का मिलान किया जाता है कि जिन्होंने सिग्नेचर किया है वास्तव में वो लोग हैं या कोई फर्जी लोग। क्योंकि बहुत सा जगह तो ऐसा भी होता है कि जो ग्राम प्रधान का जो विरोधी लोग होते हैं वो अब फर्जी सिग्नेचर करवा लेते हैं। जो लोग गांव में नहीं है उनका भी सिग्नेचर दे दिया जाता है और डीपीआरओ के पास दिया जाता है। तो इसीलिए डीपीआरओ एक टीम बनाता है, चाहे उस टीम में एसडीएम हो या फिर एडीओ हो या जो अन्य जो अधिकारी होते हैं वो गांव पे आते हैं, और वहाँ पे बाकायदा मीटिंग होती है। ग्राम सभा के लोगों को बुलाया जाता है, और वो कब बुलाया जाता है, तो जिस दिन लेटर पहुँचा डीपीआरओ के पास पहुँचता है लेटर, तो उसके 30 दिन के भीतर वो ग्राम सभा की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए हमें लेटर प्राप्त हुआ है और आप सभी को इस दिन इकट्ठा होना है। तो वो जिस दिन बैठक होगी उससे लगभग 15 दिन पहले वो मीटिंग बुलाई जाती है, और उनको पहले से बताया जाता है, सूचित कर दिया जाता है कि आपको उस दिन पे आना ही आना है। तो उनको 15 दिन पहले सूचित किया जाता है उस मीटिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए, बहुत से लोग करते हैं कि जो लेटर होता है वो डीएम के पास भी लेके चले जाते हैं। जो ग्राम सभा के लोग डीएम के पास भी लेके चले जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सही से देखा जाए तो वो डीपीआरओ के पास ही जाना चाहिए। तो देखिए, जो भी पंचायत को हटाना है, पंचायत सदस्य को हटाना है या फिर ग्राम प्रधान को हटाना है, ब्लॉक प्रमुख को हटाना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो डीएम के पास भी जाएगा, तो या फिर बीडीओ के पास भी जाएंगे। अगर कोई त्याग पत्र भी देता है तो वो फिर कुल घुमा के चला जाए थे डीपीआरओ के पास ही, ठीक है। तो जो सर्वश्रेष्ठ इसमें जो अधिकारी होता है वो डीपीआरओ ही होता है। तो वो डीपीआरओ अपना टीम भेजेगा, फिर टीम ग्राम सभा में आएगी और उस दिन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। जितने भी ग्राम सभा के लोग होते हैं वो आते हैं और उनका सिग्नेचर मिलान किया जाता है, और फिर से उसमें वोटिंग होती है, ठीक है। फिर से इसमें वोटिंग होती है कि हाँ वास्तव में आप लोग ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक गुप्त मतदान होता है कि जो लोग हटाना चाहते हैं वो लोग आए और मतदान में भाग लें, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात होती थी जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मुझको भी इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो इसको मैंने क्लियर कर लिया कि इसमें जो है कोरम है, ठीक है। कोरम किया जाता है कि जो ग्राम सभा का जो मीटिंग है, जो ग्राम सभा का जो जिस दिन बैठक होगी उसमें कम से कम 1/3 लोगों को, जो ग्राम सभा में जितने लोग हैं उनके 1/3 लोगों को पहुंचना अनिवार्य होता है।
1/3 अगर लोग नहीं पहुँचेंगे तो फिर ग्राम जो वो मीटिंग बुलाई गई है प्रधान को हटाने के लिए, तो वो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो पास नहीं होगा। तो 1/3 का मतलब कि जैसे मान लीजिए गाँव में 1800, जो ग्राम पंचायत में 1800 वोटर्स है, तो 1800 का 1/3 हो जाएगा 600। ठीक है, 600 लोग उस मीटिंग में आएंगे तभी जाके उसको सफल माना जाएगा, नहीं तो वो जो अविश्वास प्रस्ताव वो गिर जाएगा, क्योंकि कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। तो जब अगर 1800 ग्राम पंचायत में सदस्य है तो 600 कम से कम आएंगे तभी जाके वो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मान लीजिए 700 लोग आ जाते हैं, 800 लोग आ जाते हैं, तो अब जितने भी लोग उपस्थित होंगे, ठीक है, जितने लोग उपस्थित होंगे उनका 2/3 से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ पे 600 लोग हैं, 600 लोग आ गए हैं तो कोरम तो पूर्ति हो गई। अब कोरम पूर्ति होगी तो वहाँ पे फिर वोटिंग होगी। अब वोटिंग में 2/3 अगर मत मिल गए ग्राम प्रधान के अविश्वास के खिलाफ, यानी कि 2/3 लोगों ने 400 से ऊपर लोगों ने अगर वोट कर दिया कि नहीं ग्राम प्रधान को हटाना है, उसमें वोटिंग कर दिया, तो वह ग्राम प्रधान अपना पद छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वहाँ से ग्राम प्रधान की जो सीट है वो खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन शासन द्वारा वहाँ पे जो ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है वहाँ पे चस्पा कर दी जाती है और लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि ग्राम सभा के लोग ही जो ग्राम प्रधान है उसको हटा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ग्राम सभा के जो लोग हैं ये नहीं कि कभी भी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए उतारू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप गांव में देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जो जलनशील टाइप के होते हैं कि जो कि ग्राम प्रधान से जलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाए, यानी कि उनके जो विपक्षी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि ग्राम प्रधान को जल्द से जल्द हटा जाए और फिर से चुनाव हो जाए और हम कैसे भी फिर से जीत जाए। बहुत से ऐसे गाँव में चीज़ें देखी जाती है, हर गाँव में लगभग ये चीज़ें होती है, एक विपक्ष व्यक्ति जरूर होता है। तो इसीलिए सरकार ने इसमें नियम बनाया है बाकायदे, इसमें स्पष्ट आप अधिनियम में पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे लिखा गया है कि 2 साल से पहले जब ग्राम प्रधान की जब नियुक्ति होती है, ग्राम पंचायत का जब निर्माण होता है, तो वहाँ से 2 साल से पहले आप किसी भी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई भी ग्राम सभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो ग्राम सभा अविश्वास प्रस्ताव तभी लाएगी जब 2 साल बीत गया हो, यानी कि 2015 में चुनाव हुआ है तो आप उस 2015-16 में नहीं ला सकते, आप 17 में जाके उसको ला सकते हैं। ये नहीं कि 2015 में चुनाव हुआ और 2 महीना बीता तब तक से ग्राम प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हटाने के लिए कम से कम 2 साल आपके पास, मतलब प्रधानों को एक कहा जाए तो सुरक्षा कवच दिया जाता है कि आपको 2 साल से पहले कोई नहीं हटा सकता। 2 साल बाद ही आपका जो है कोई आप पे अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और आपको हटा सकता है। तो 2 साल बहुत अच्छा है कि कम से कम प्रधान तब तक अपना अच्छा काम करे, लोगों का विश्वास जीते, जो ग्राम सभा में जो लोग हैं जो वहाँ पे मतदाता हैं उनका वो विश्वास जीते और फिर अविश्वास प्रस्ताव वाली नौबत ही ना आए। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, यानी कि अगर उसका 2/3 कोरम है 1/3 लोगों का, उसमें जो उपस्थित लोग हैं उनमें से 2/3 लोग अगर उसमें वोट प्रधान के फेवर विपक्ष में नहीं होता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद 1 साल तक फिर से दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब 1 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, अगले साल यानी 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर अगले साल लाया जाएगा। ये नहीं कि 2-2 महीने 4-4 महीने पे, ये ऐसा नहीं है। शासन द्वारा अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इन्हीं सब चुनाव निष्कासन और चुनाव में पूरी उनकी जो प्रशासन है उनका समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसमें व्यवस्था किया गया है कि कम से कम 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव एक बार अगर खारिज हो जाता है या गिर जाता है तो 1 साल बाद फिर लाएगा और फिर 1 साल बाद अगर फिर खारिज हो गया तो 1 साल बाद ही लाया जाएगा। इस तरह से व्यवस्था है। जैसे कि ब्लॉक प्रमुख में था, ब्लॉक प्रमुख में पहले क्या था कि ब्लॉक प्रमुख 1 साल जो ही उसका ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनका जो ही कार्यकाल 1 साल बाद आता था, यानी कि 2015 में नियुक्त हुए, 2016 में उनका गिराने के लिए पूरी टीम जो विपक्ष है वो हावी हो जाती थी, कभी इनको गिराया जाए। और बहुत से ऐसे जगह देखा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है उनको हटा दिया गया या जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया। तो 1 साल बाद ही था, लेकिन अब योगी गवर्नमेंट ने ये 2022 से एक नया अधिनियम बनाया और उसमें मेंशन कर दिया गया कि जहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख को गिराने के लिए केवल 1 साल का था, वहाँ पे अब जिस तरह से ग्राम प्रधान में है कि 2 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता, उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख को भी अब 2 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा और जो जिला प्रमुख है, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनको भी 2 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा और फिर 1-1 साल बाद ही उनको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जिस तरह से ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया था उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत के जो सदस्य अध्यक्ष है उनको कर दिया गया। इससे एक फायदा ये भी हो कि जितने भी प्रतियोगी छात्र थे, हम जैसे लोग जो कि प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो अब याद करने में भी थोड़ी सी सहूलियत होगी। क्योंकि कहीं कहीं पे इस तरह से वर्णन किया गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कौन सा व्यवस्था सही है।
तो अब हो गया कि तीनों का लगभग बराबर हो गया है कि 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर 2 साल बाद जो गिरेगा तो 1 साल बाद ही एक साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और देखिए ब्लॉक प्रमुख में एक दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ये जो ग्राम सभा जो है ग्राम सभा में कोरम होना चाहिए, यानी कि 1/3 और उसका फिर 2/3 होना चाहिए, तब जाके ग्राम प्रधान हटेगा। लेकिन पहले ब्लॉक प्रमुख था कि केवल 50% जो 50% जो सदस्य थे, आधे से अधिक सदस्य थे, अगर वो ब्लॉक प्रमुख जो है उसको हटाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो ब्लॉक प्रमुख को हटा दिया जाता था, 50% था। लेकिन अब वहाँ पर भी 2/3 कर दिया गया है, 2/3 कर दिया गया है कि अब वहाँ पर भी अगर 2/3 लोग होंगे तभी जाके ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। और वहाँ पे कोरम जो है कि जितना सदस्य रहेंगे उनका 2/3 रहना ही रहना है, ठीक है ना, 2/3 रहना ही रहना है, जितने सदस्य हैं उनका 2/3 रहना ही रहना है। और मान लीजिए 100 सदस्य है तो 100 का 2/3 अगर प्लस आता है ब्लॉक प्रमुख को गिराने के लिए अगर वोट, तभी जाकर वो गिरेगा, यानी कि हटेगा, अपना पद त्याग करेगा। और इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष भी अगर 2/3 से ज़्यादा अगर उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, यानी कि उसके विरोध में अगर वोट आते हैं, तब जाके उसको हटाया जाएगा। ये नहीं कि 50% लोग ज़्यादा हो गए तो हटा दिया जाए। तो ये सुधारा गया 2022 के जो अभी अधिनियम जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो अब ये इस तरह से तो ग्राम सभा को हटाया जाएगा कि अब ग्राम प्रधान को हटाने के लिए केवल ग्राम सभा की जरूरत होती है, ग्राम पंचायत सदस्य की कोई जरूरत नहीं होती इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य खुद हम लोग उनको भी चुनते हैं, तो हम उनको हटा सकते हैं। ये नहीं कि ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान को हटेगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य और ग्राम प्रधान कोई में एक जो कहा जाए कि एक समानता नहीं, मतलब कि कहने का मतलब कि हम जब चुन रहे हैं ग्राम प्रधान को तो हम हटाने का अधिकार हमारा ही है, तो इसमें जो ग्राम पंचायत सदस्य है इनका कहाँ से रोल लगे, तो ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को देखेंगे तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि इसी तरह से प्रोसीजर होगा और ग्राम सभा के लोग ही इसको हटाएंगे। अन्य स्टेट में भी लगभग यही प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत कहीं पर फेरबदल किया गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप इसको समझिए, अगर उत्तर प्रदेश से आप बाहर के राज्य के हैं तो आप अपना स्टेट का जो आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको आपके राज्य का पंचायत अधिनियम दिएगा, वहाँ पे पूरी तरह से मेंशन है कि किस तरह से ग्राम प्रधान को हटाया जाएगा, मुखिया सरपंच किस तरह हटाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।